ओके। मुझे होस्ट बनाएंगे सर। मेरे सेकंड नंबर को होस्ट कर दीजिए। वंदना मैम। यस मैम। मेरी सेकंड नंबर को आप को होस्ट कर सकते हैं प्लीज। एक मिनट में ट्राई कर रही हूँ मैम। सुजीत भैया अगर है तो प्लीज सर को कॉल करके एक बार बता दीजिए। मैम यहाँ पे मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। सुजीत सर आप हैं? मैम बना दिया को होस्ट आपको दूसरे नंबर पे। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसे मैं बोल रही थी, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, कीमत अदा करनी पड़ती है। यस, यू गेट इट राइट। कि हम लोग अगर कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो पाने के लिए, उस बड़ी सक्सेस को पाने के लिए पहले तो खोना पड़ेगा, वी हैव टू पे। और उसके साथ साथ कुछ करना भी पड़ेगा। अब खोना क्या है, देखिए हमेशा खोना इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होती। आप खोते हो अपनी कंफर्ट जोन को, आप खोते हो अपनी डर को, आप पे अदा करते हो, कीमत अदा करते हो आपके जो वो सारे अविश्वास है ना, जो डाउट है ना, उसके आगे जाके जब आप उसके आगे चल के जो रास्ता हमें मिलता है, उसी से सफलता मिलती है जनरली हमको। तो एनी टाइम ऑफ लाइफ, इन ए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, हमें अगर कुछ पाना है तो पहले तो कुछ खोना पड़ेगा, हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसी के बाद अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं तभी हम बड़ा कुछ पाते हैं, पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज हासिल हो ही नहीं सकता जिसके लिए आप कुछ पेमेंट कर नहीं कर ले रहे हैं, कीमत अदा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और आप बैठे हुए हैं इस सोच के साथ कि भगवान जो देंगे वही हम लेंगे और मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा कुछ होना है। एक्सपेक्टेशंस हाई, बट कीमत अदा करने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। और ये होम शॉप एक ऐसा टूल है जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में जाने की एक रास्ता बताते हैं। आपकी आप कितना इसमें मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी आपकी कीमत अदा करने की जो एक क्या मैं बोलूं उसके मतलब आप कितना पेमेंट करने के लिए तैयार है, उसके लिए ये एक टूल है। आप अपने कंफर्ट जोन को डिस्कंफर्ट जोन से ले जाके आपके टीम के साथ कैसे खड़े होते हो, इसकी एक टूल है। होम शॉप सिर्फ एक दुकान नहीं है। होम शॉप आपकी चित्र की चरित्र की पहचान बन सकते हैं, आपकी लॉयल्टी चेक है, आप रॉकेट हो कि नहीं ये चेकिंग है, आप क्वालिटी टोटल क्वालिटी पीपल हो कि नहीं इसकी भी चेकिंग होती है सिर्फ एक होम शॉप से। इस होम शॉप को सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए की एक इन्वेस्टमेंट एकदम मान के मत चलिएगा। इसके पीछे की जो साइंस एंड साइकोलॉजी है, इसके पीछे हमारी जो हम लोग जो पा सकते हैं उसकी जो एक बड़ा सा टूल है, पूल है, वो शायद हम लोग खुली आंखों से या फिर लाइटर थॉट्स के साथ देख नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। एंड दैट इज वाई
ये सेशन को हम लोग एज पर और मेंटर्स एडवाइस हम लोग इसको आपके सामने लेके आए हुए हैं। तो चलिए, मुझे जस्ट 1 मिनट टाइम दीजिएगा टू शेयर माय स्क्रीन। So welcome to our Modicare home shop. Is it visible? I think. चलिए, यस मैम। मोदीकेयर अब होम शॉप हमारे पास जब, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। देखिए, बहुत सारे लोगों की आज के दिन में अपने से क्वेश्चन है कि हम मोदीकेयर शॉप ओपन करें कि ना करें। मोदी केयर शॉप कौन ओपन कर सकते हैं, किन के लिए मोदी केयर ओपन शॉप करना जरूरी है, और कौन मोदी केयर ना होम मोदी केयर शॉप जो है, होम शॉप जो है, वो ना ओपन करने से भी चलेगा। सो वन लाइन स्टेटमेंट इज, सबके लिए मोदी केयर होम शॉप है। अगर आप जीआरडीडी हो, देन टू यू नीड होम शॉप, मोदी केयर होम शॉप। और अगर आप आज के दिन मोदी केयर ज्वाइन किए हैं, देन टू यू ऑल्सो नीड टू ओपन मोदी केयर होम शॉप। बट हमारे पास कुछ कंडीशंस है। जैसे हमारे बिजनेस में हमारे कुछ ऑलरेडी कंसल्टेंट्स जो हैं वो सीरियस हैं मोदी केयर को लेके, और हमारे कुछ लीडर्स हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, हो सकता है 1-2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं या फिर आज ही ज्वाइन किए हुए हैं। अब इसी 2 तरीके की कंडीशंस में हमारे टोटल टीम खड़े हैं। अब इसी 2 कंडीशन में किन के लिए मोदी केयर शॉप कैसा रूप लेके आए हुए हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो इन फर्स्ट कंडीशन आप देखेंगे कि हम लोग ये मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग सभी लीडर्स हैं, मे बी 13% में है, मे बी 10% में है, मे बी डायरेक्टरशिप में है, मे बी डायमंड है, मे बी आरडीडी है, मे बी जीआरडीडी है। तो इस जगह पे हम लोगों के पास होम शॉप कैसे काम करेगा। अगर आप मान लेते हैं कि आपकी पेड एज टाइटल प्लैटिनम है, तो आपके पास ऑलरेडी 4 लेग है डायरेक्टर्स के, और आप अगर मोदी के शॉप पे फोकस हो जाते हैं और अपनी डायरेक्टर लेग्स क्रिएट करने में, और डायरेक्टर्स लेग क्रिएट करना क्यों क्रिएट करना, क्योंकि नेक्स्ट जंप आपकी होगी फॉर द डायमंड लेवल। तो आप मोदी केयर शॉप को ओपन करके आपके 5th एंड 6th लेग में इजीली आप अपनी डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हो सकता है कि आपकी 5th लेवल से 13% में है, हो सकता है आपकी 6th लेवल 15% में है। तो प्लान इट अकॉर्डिंगली, और एक एक लेग में अगर 3 होम शॉप ओपन हो जाए तो आपकी एक लेग डायरेक्टरशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इट इज नाउ मच मोर इजियर टू जंप आवर लेवल इन लीडरशिप। आप अगर लीडरशिप मतलब लेवल पे हो, और अब लीडरशिप मतलब जैसे जैसे हम लोग डायरेक्टर होने लगते हैं, सीनियर डायरेक्टर होने लगते हैं, हमें पता होता है कि मोदी केयर की सबसे बड़ी इनकम जो है वो एलपीबी लेग अर्न करके होता है। और अगर आप एक एलपीबी लेग क्रिएट करना चाहते हो, तो एक लेग में अगर आप 10 होम शॉप्स ओपन कर देते हैं, तो यू विल क्रिएट योर एलपीबी लेग। और आप अगर डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, और आज भी आप सोच रहे हो कि मैं मोदी के शॉप ओपन करूं कि ना करूं, तो दिस इज द फिल्टरेशन टाइम। आपके जो अपलाइन हैं, आपके जो मेंटोर सीरीज में जो लीडर्स हैं, वो फिल्टरेशन पे आ गए हैं कि आपके साथ वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इसी शॉप ओपनिंग से उनको पता चल जाएगा कि टोटल क्वालिटी पीपल के गुण आप में है कि नहीं, या फिर रॉकेट बनने की स्थिति में आप हो कि नहीं। और रॉकेट में जो फर्स्ट आर है, दैट इज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन द होम शॉप और नॉट, इसी एक होम शॉप ओपन से पता चल जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द रियलिटी चेक।
for the leaders who said, who pretend that I am leader always lead by the example. तो if we think about us कि हम लोग लीडर हैं, तो पहले तो लीडरशिप की एग्जाम्पल सेट करना होगा. हम लोगों को होम शॉप ओपन करके दिखाना पड़ेगा हमारे टीम के लोगों को कि मैं अगर की हूं, हम अगर किए हैं, तो इट्स इजी, इट्स नेसेसरी, आप लोग भी करो. और अनटिल और अनलेस मैं नहीं करती हूं, तो मेरे टीम के लोगों को होम शॉप ओपन करने के लिए बोल भी नहीं सकती. तो मेरे पास वो अधिकार ही नहीं रहेगा कि मेरे टीम में होम शॉप ओपन हो और मैं अपने टीम को होम शॉप ओपन करने के लिए बोलूं. तो दिस इज फॉर द लीडर्स, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन में क्या है, अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन किए हैं या फिर आज ही ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये होम शॉप तो बताया जा रहा है, मैं तो 10% में ही हूँ, मैं तो 7% में, मैं तो आज ही मोदी केयर साइन इन की हूँ, मेरे लिए मोदी केयर होम शॉप जरूरी है कि नहीं? तो यस, आपके लिए भी जरूरी है. आप इस मोदी केयर होम शॉप को ओपन करके पहले तो आप राइजिंग स्टार बन सकते हैं. और राइजिंग स्टार बनना मतलब आप एक ऐसी स्ट्रक्चर पे काम शुरू कर रहे हैं जहां पे आपके आने वाले दिनों में जो आप सपने लेके आए हो मोदी केयर में, वो सारे सपने इसी पिलर्स के थ्रू आपकी फुलफिल हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है. और जैसे ही आप आप आते हैं, आप एक होम शॉप लेते हैं, और आपके घर में आपके अपलाइन जाके, आपके मेंटोर सीरीज में जो लीडर्स हैं वो जाके आपके घर में होम मीटिंग करते हैं, गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी उस सारे जो प्रोडक्ट्स आप लिए हो उसको शेयर करते हैं, कुछ ऑर्डर प्लेस होती है, न्यू ज्वाइनीज होती है, आपकी बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है. और अगर आप चाहो, उसी होम शॉप ओपन करके आप 1 महीने के अंदर अंदर आप फास्ट स्टार्ट 10% कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको मोदी केयर कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिलता है ऑफ 720 रुपीज की. तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. जो भी फास्ट स्टार 10% करेंगे होम शॉप और राइजिंग स्टार पैटर्न में, लीडरशिप के दिल दिमाग में तुरंत चल जाता है कि यस, ही और शी इज द परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट कंसल्टेंट फॉर इन माई टीम. तो टोटल एनर्जी, टोटल फोकस उनके आप पर हो जाएगा. तो आज ही अगर आप मोदी केयर में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है. एंड फॉर द लीडर्स जो फास्ट स्टार 10% करके मोदी केयर शॉप ओपन करके राइजिंग स्टार बना के आएंगे, अब उनके लिए भी फिल्टरेशन प्रोसेस पे उस लीडर को लाना आसान हो जाएंगे, क्योंकि वही लोग इस होम शॉप को लेंगे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बहुत बड़े विजन के साथ इस मोदी केयर परिवार में आएंगे और जर्नी शुरू करेंगे. तो बार बार एक ही चीज फॉर द लीडर्स ऑल्सो, क्योंकि वहां पे तो एक जस्ट डिसीजन लेना है कि फिल्टरेशन प्रोसेस में अगर आप क्वालिटी पीपल पाए गए और रॉकेट पाए गए, तो आपके अपलाइन आपके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे. थोड़ी सी तीखी बातें हो रही है, मैं जानती हूं, बट दिस इज द रियलिटी चेक. और अगर आप कोई नए लोग आए हुए हैं, तो अब हमें उनको एजुकेट करना है, और वो अगर नहीं ले रहे हैं तो उनको विश्वास दिलाना है कि मोदी केयर होम शॉप एक ऐसा शॉप है जो आपके घर से शुरू होके फॉरेन ट्रिप तक आपको ले जाएगा, आपकी सपनों की कार तक आपको ले जाएगा, आपकी घर जो ड्रीम हाउस है उस तक आपको ले जाएगा. सो हम लोगों को वहां पे एजुकेट करना शुरू करना पड़ेगा कि व्हाट इज रॉकेट एंड व्हाट इज द क्वालिटी पीपल ऑल अबाउट. अब टोटल होल एंड सोल बेनिफिट्स ऑफ होम शॉप अगर हम लोग देखें, तो हम पाएंगे कि अगर आप अपने टीम में इस होम शॉप को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, तो पहले भी हम लोग मैजिक कॉर्नर ओपन करते थे. मैजिक कॉर्नर ओपन करना मतलब 12-15 हजार रुपए की प्रोडक्ट ले लेना, और उसके बाद मीटिंग हुई तो हुई, नहीं हुई तो लीडर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, क्योंकि उनको प्रोडक्ट मिल गया है. लेकिन अब होम शॉप में
क्योंकि हमारे टीममेट्स 20,000 25,000 रुपए लगा रहे हैं और वो भी बीवी पीवी भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। हम लोग बैक टू बेसिक्स हो जाएंगे। हमें उस कंसल्टेंट के पास जाके उनकी उस 20,000 रुपए की प्रोडक्ट निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा और हम लोग और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे टू मैनेज आप योर डाउनलाइंस होम शॉप। आप अगर होम शॉप ओपन करते हो तो आप और भी ज्यादा अपनी कस्टमर बेस को बना सकते हो, आप और भी ज्यादा अपनी कस्टमर बेस की एक्सपेंशन कर सकते हो। और उसी 10-15 कस्टमर जब धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट लेते रहेंगे आपसे, आपके घर में आके आप उसी वक्त बिल करके दे देंगे, उसी वक्त आप उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देंगे, तो यही कस्टमर्स आपके कंसल्टेंट्स में कन्वर्ट होने की भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। न्यू ज्वाइनीज तुरंत तुरंत रियल टाइम में आपके साथ न्यू ज्वाइनीज आपके पास आ जाएंगे। कस्टमर्स जो प्रोडक्ट पहले मिलता नहीं था, आज ऑर्डर दिए हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसके बाद उनकी माइंडसेट चेंज हो जाती थी, आज तुरंत तुरंत आप उनको ऑन टाइम सर्विस दे पाएंगे। आप नए नए बिल्ड एरियाज को बिल्ड कर लेंगे। आपकी कार है, डिक्की में ले लीजिए होम शॉप को, निकल पड़िए। किसी दिन जौनपुर, किसी दिन चांदपुर, किसी दिन इलाहाबाद, किसी दिन लखनऊ, और बस आपकी दुकान आपके गाड़ी के डिक्की में। पहले बिल नहीं होता था, अब तो बिल भी कर लेंगे। पहले ज्वाइनिंग नहीं होती थी, अब तो ऐप है, सारी चीजें तुरंत तुरंत। तो इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है इस होम शॉप के जरिए। पोचिंग से हम लोग दूर हो जाएंगे, वी विल फील रिलैक्स्ड फ्रॉम पोचिंग। पहले बहुत सारे ऐसे नॉन एथिकल जगह पे चले जाते थे हमारे टीम के लोग, या फिर ज्वाइनिंग किए हैं किसी डीपी में गए हैं और डीपी वाले बोले अच्छा आपकी जो लीडर है वो तो बनारस में है और वो मुंबई में आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। आप अगर मेरे साथ होते तो इट्स बेटर होता कि हम आपको और भी सपोर्ट करते। और वो भी सोचने लगते यस दैट इज ट्रू, मेरे लीडर बनारस में रह के मुंबई में सपोर्ट कैसे करेंगे, और कोचिंग हो जाता। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। बट अभी क्योंकि आपके पास आपकी होम शॉप है, आपको बिलिंग करने की राइट है, आपके पास ज्वाइनिंग करने की राइट है, तो पोचिंग से टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। पोचिंग फ्री एक बिजनेस टूल हमारे पास आ गया है, जहां पे पोचिंग इज ऑलरेडी जीरो टॉलरेंस मोड पे है, लेकिन और भी ज्यादा हम लोगों की इस टूल से, इस फीचर से हम लोगों की पोचिंग कम हो जाएगी। जो हमारे डीपी ओनर्स हैं, क्योंकि डीपी ओनर्स को भी इसके थ्रू इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो डीपी ओनर्स के साथ हमारी बॉन्डिंग, लीडर्स की बॉन्डिंग या फिर जो होम शॉप खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएंगे। वो लोग भी चाहेंगे कि मेरे बैठे बैठाए अगर कुछ कमीशन आ जा रहे हैं तो मैं इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस, मेरे रिलेशनशिप अच्छी रखूं, ताकि इनके थ्रू मुझे और भी होम शॉप्स की ऑर्डर मिले, होम शॉप्स मुझे खोलने को मिले, और हमारे और डीपी ओनर्स के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और जैसे जैसे आपके टीम में हमारे एक एक लेग में ज्यादा से ज्यादा होम शॉप ओपन होगा, वैसे वैसे हम लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग दिशा पे हम लोग डीपी ओपन कर सकते हैं। और अल्टीमेटली द बिग मनी जो है मच मोर इजियर टू अर्न। तो होम शॉप सिर्फ एक नजरिया नहीं है, एक फीचर नहीं है हमारे लिए, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फीचर है जहां पे हम लोग अपने होम शॉप की सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए लगा के हमारे लीडर के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, चले ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।
गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रहा था लिंदा जी को। एक्चुअली मैं एक यहाँ बैठा हुआ था, एक पार्टी में आया हुआ था। हाँ, तो ट्रेनिंग खत्म हो गई लिंदा जी? मैम का कुछ लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं अभी। अच्छा 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 अच्छा। अ, स्वागत है। तो लिंदा जी द्वारा सुना होगा किस तरीके से हम लोग होम शॉप के थ्रू अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे काम को आसान करेगा। इट इज जस्ट लाइक ए टूल। जैसे कहते हैं कोई टूल हमें क्या करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें खाना बनाना है, तो टूल क्या करता है? टूल हमें खाना बनाने को आसान कर देता है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से होम शॉप क्या करेगा कि हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इजी कर देगा। जैसे ही हम राइजिंग स्टार के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति है काम करना चाहता है, तो अगर हम उसे होम शॉप दिलाते हैं तो क्या करेगा, उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा जीरो रिस्क के ऊपर। विद जीरो रिस्क, कोई रिस्क उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने 20,000 रुपये लगाया, उस 20,000 रुपये का उसको प्रोडक्ट मिला। लेकिन उसकी बिलिंग नहीं हुई, महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी उसको लगता है कि नहीं नहीं मैंने 20,000 जो लगाया था मेरा सेल नहीं हो रहा है या मेरे से नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसे वापस करके अपना पूरा पैसा ले सकता है। तो दोस्तों, ये होम शॉप एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पे हम बड़े आसानी के साथ हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब इसे लेने के लिए हमने आपको 2 नंबर भी दिया हुआ है, अभी नंबर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कि कोई भी आपको जरूरत हो, कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे होम शॉप को ओपन करें। बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ होम शॉप ओपन कर लिया है, अपने आप से भी होम शॉप आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट जब आपको समझ में अगर आएगा, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए होता क्या ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्रांतिकारी होती हैं, जो छोटा सा बदलाव एक बड़ा रिवोल्यूशन करता है। आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत पहले कोका कोला जो है फाउंटेन में बिकता था। फाउंटेन का मतलब जैसे हम लोग पानी लेते हैं ना गिलास में उठा करके, इसे फाउंटेन फाउंटेन में रख करके वो बिकता था। और कोका कोला का बिजनेस जो है, हर एक रेस्टोरेंट में जाते थे वो, हर एक जगह दुकान में जाते थे वो, फाउंटेन लगाते, जैसे कि पानी का जो बॉटल लगता लगाते थे फाउंटेन में, और वहां से लोग ग्लास में लेकर के उसको रेस्टोरेंट में पीते थे। लेकिन उसका दिन पर दिन बिजनेस गिरता जा रहा था। तो एक उसको मैसेज किया कि मेरे पास एक जिससे आपका बिजनेस कई हजार गुना बड़ा हो सकता है। तो उसके मालिक ने बोला कि बताइए वो आइडिया क्या है। उसने बोला कि नहीं नहीं, इसका आपको पे करना पड़ेगा, बिना पे किए आपको हम नहीं बताएंगे। उसने बोला भाई कितना पे करना पड़ेगा। जो उसने मांगा वो देने को तैयार नहीं हुआ। कोका कोला का बिजनेस गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। 1 साल बीत गया। फिर उसने मैसेज किया, मेल किया कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप पूरी दुनिया में छा सकते हैं। और फिर कोका कोला के मालिक ने बैठाया उससे और बोला कि ठीक है, ये चेक लीजिए और मुझे बताइए क्या आइडिया है। तो उसने बताया, इसे फाउंटेन से नहीं, इसको बॉटल में निकाल कर पैक कर दो। और दोस्तों, कोका कोला को बॉटल में पैक किया गया। आज कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको जो ये होम शॉप कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, इस होम शॉप कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ी गहराई में जाके समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चेंज, ये थोड़ा सा बदलाव आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप इमेजिन करिए कि आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके बगल में, हर जगह लोग आकर के होम शॉप ले रहे हैं, अपने अपने घर में सामान रख रहे हैं, और जीरो रिस्क पर, जीरो रिस्क पर। जो हम लोग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल है कि आपके लिए ओपीएम, ओपीटी और ओपीएस प्रिंसिपल काम करना चाहिए। दूसरे का पैसा, दूसरे का टाइम और दूसरे का स्किल। जब तक आपकी जिंदगी में दूसरे का पैसा, दूसरे का टाइम, दूसरे का स्किल काम नहीं करेगा, आप अमीर नहीं बन सकते। तो दूसरे का पैसा यहां पे क्या होता है, हर व्यक्ति होम शॉप क्या करेगा, जीरो रिस्क पर अपने लिए लेगा। हर व्यक्ति होम शॉप को जो लेगा और अपने घर पर जब वो मीटिंग करेगा, वहां पे लोग आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग इस होम शॉप को जम के प्रमोट कीजिए। आज 12 तारीख है, और आप अपने बिजनेस को 12 से 15, 15 से 20,
20 से 25 और 25 से 30, 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि 12 से 15 के बीच में आपके बिजनेस में क्या क्या आउटकम रिजल्ट आएगा और क्या क्या आप प्रोसेस गोल करोगे। 15 से 20 में क्या क्या रिजल्ट आएगा और क्या प्रोसेस गोल आप अचीव करोगे। 20 से 25 में क्या करोगे और 25 से 30 में क्या करोगे। क्योंकि दोस्तों याद रखना, अगर जनवरी का महीना आपका जानदार गया तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा होने वाला है। तो फोकस करना पड़ेगा आपको अपने जनवरी के महीने पर। और एक चीज तो जानते ही ना, अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। किसी और के मरने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, खुद ओनरशिप नहीं लेंगे और खुद ट्रैक नहीं करेंगे कि नहीं मेरे कितने होम साफ होने चाहिए थे, कितने राइजिंग स्टार होने चाहिए थे। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। हम लोग कहते हैं ना कि जो चीज मेजर नहीं की जा सकती उसे इंप्रूव नहीं किया जा सकता। अगर आपने मेजर किया कि नहीं हमारा कितना होना चाहिए और कितना हमने किया है, क्या हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है और मैं फिर ड्रीम टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। निंता मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगा। वंदना जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने मिल करके प्रयास किया है। और जो भी हमारे पास समझ में आता है, इतना ध्यान रखना दोस्त कि आपको जो भी आ रहा है अपना बेस्ट दो। आपका बेस्ट, अब द बेस्ट आपके अंदर से निकलने लगेगा। इस दुनिया में बेहतरीन और शानदार करने का तरीका यही है, उस काम को करो। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आप अ, खाना बनाओ तो उसका तरीका है खाना बनाओ। खाना बनाओगे आप, एक बार बनाओगे आप, हो सकता है अच्छा खराब बनेगा, रोटी नहीं बन पाएगी, भारत पाकिस्तान चाइना का नक्शा बन जाएगा। दूसरी बार बनाओगे थोड़ा सा खराब बनेगा, तीसरी बार ठीक बनेगा, चौथी बार अच्छा बनेगा, पांचवी बार बहुत अच्छा बनेगा और ऐसे बहुत अच्छा बनने लगेगा। और इतना ध्यान रखना कि चैलेंज और चुनौतियां आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, कभी मजबूत नहीं बन सकते हैं। दो पेड़ लाइए दोस्तों, दो पीपल का पेड़ लाइए। एक पीपल के पेड़ को गमले में लगा दीजिए, उसे घर के अंदर लगा दीजिए, उसको खाद पानी दीजिए, उसको केयरिंग कीजिए। और दूसरा पीपल का पेड़ जो है सड़क पे लगा दीजिए, उसको भी खाद पानी दीजिए। आप में से कोई बता सकता है अगर 5 साल बाद हम देखेंगे तो कौन सा पीपल का पेड़ विशाल होगा, कौन सा पीपल का पेड़ खूब छायादार होगा और डेवलप किया होगा, पहला वाला या दूसरा वाला। जो हम लोग बाहर लगाएंगे रोड पे, जो वो बाहर लगाएंगे बड़ा रोड हो पर, क्यों बाहर जो रोड पे लगाएंगे वो क्यों क्यों बड़ा विशाल वृक्ष होगा, क्या कारण होगा उसका। जाए। सर उसे स्पेस मिलेगा। मतलब वो पूरी तरह से धूप में भी बारिश में भी वो हर तरह की चीजों से वो सींचा जाएगा और उसे स्पेस भी पूरी तरह से पूरे जगह पे फैलने का मिलेगा। बिल्कुल। जो अंदर का गमले में लगा हुआ पीपल का पेड़ है उसको जरूर हम खाद पानी देंगे, उससे प्रोटेक्शन रखेंगे। लेकिन जो बाहर का पेड़ है उसको धूप मिलेगा, उसे आंधी से लड़ना पड़ेगा, उसे तूफान से लड़ना पड़ेगा, उसे ठंडी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब वो इन चीजों को बर्दाश्त करेगा तो और स्ट्रांग बनेगा और मजबूत बनेगा। और तब उसकी जड़ें अंदर जाएंगी और तब वो आसमान को छुएगा। किसी ने कहा है ना कि डोंट मेक योर चाइल्ड हैंडीकैप विद गिविंग हिम ए स्मूथ लाइफ। अपने बच्चों को अपाहिज मत बनाइए अच्छी जिंदगी दे करके, उनको संघर्ष करने दीजिए, उनको स्ट्रगल करने दीजिए। जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, वो मजबूत नहीं बन सकते हैं। तो अगर हमें मुश्किलें आ रही है, परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही, चैलेंजेज आ रही हैं, तो दोस्तों ये मुश्किलें, परेशानियां, दिक्कतें और चैलेंजेस आपको जिताने के लिए आ रहे हैं, आपको मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, आपके जड़ों को गहरा करने के लिए आ रहे हैं। और इसलिए गहरा करने के लिए आ रहे हैं कल आप विशाल वृक्ष बन सको, कल आपकी इतनी छाया हो कि उस छाया में आके बहुत सारे लोग आराम कर सकें, फक्र महसूस करें आप पर लोग। और ये तभी होगा जब आप मुश्किलों को, परेशानियों को, चैलेंजेस को फेस करने को तैयार होंगे। तो बस मैं ही कहूंगा दोस्तों, आप सब लोग पूरे दिल से, पूरे एनर्जी के साथ लगिए, इस जनवरी के महीने को खूबसूरत महीना बनाइए। और उसका तरीका यही है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपके अपलाइन बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, अपना 100% दीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरे दिल से करिए, पूरे दिल से एफर्ट डालिए। मेरा ये मानना है अपना 100% करिए,
परमात्मा आपका रास्ता बनाना शुरू कर देगा, आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। जब आप 100% देते हैं तो ईश्वरीय सत्ता आपका सपोर्ट करना शुरू कर देती है, आपको मदद करना शुरू कर देती है। बस आपको जितना समझ में आ रहा है ना, रात के अंधेरे में अपनी स्कूटी स्टार्ट किया ना, 10 फीट दिखाई पड़ रहा है, 20 फीट दिखाई पड़ रहा है ना, 20 फीट चलो, अगला 20 फीट फिर दिखाई पड़ेगा। स्कूटी स्टार्ट करके यहां से अपना घर देखने की कोशिश मत करो। आपको घर दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए आपका अपलाइन है, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बताएगा, आपको लेके चलेगा। आप सिर्फ उतना चलो जितना आपको नजर आ रहा है, जितना आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे होम शॉप खोलना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है मुझे राइजिंग स्टार पे काम करना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है मुझे अपने घर में लोगों से मिल करके उनको स्पोर्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहिए, आप उन्हें दिखाइए और आप विश्वास कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर अगेन थैंक्स टू निंता जी, थैंक्स टू वंदना जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। निंता जी कंटिन्यू करेंगे या बंद करेंगे, क्लोज करें? नहीं, बस एक्चुअली लास्ट में कुछ हम मेरी टेक्निकल इश्यूज हो गई थी, इसलिए लास्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। बट थैंक यू सर वंस अगेन कि संभाल लेने के लिए। अल्टीमेटली पीछे आप हैं, साथ में आप हैं ही, तो संभाल लिए। थैंक यू सो वो मच। वो थैंक यू। वो एक स्टोरी याद है निंता जी आपको कि एक बार जो है ना, आइंस्टीन या एडिसन की बात, शायद आइंस्टीन की बात है शायद, कि वो अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था कहीं। हाँ। तो उसके ड्राइवर ने बोला कि सर आप जहां जाते हो एक ही बात बोलते हो, और आपसे अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ। तो बोला अरे तुम बोल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, आपकी तो एक एक लाइन मुझे याद हो गई है, जब कहो तब बोल दूंगा मैं। तो उसके बाद वो बोला कि अच्छा ठीक, जा रहा हूँ वहां पे, मुझे कोई नहीं पहचानता है, तो आज तुमको बोलना है, मैं नहीं जाऊंगा आज, आइंस्टीन बन के तुमको जाना होगा। तो वो क्या पहुंचे वहां पर, लोगों ने वेलकम किया, तो आइंस्टीन साहब अपना कार ड्राइव करने लगे ड्राइवर की जगह, और ड्राइवर जो है पीछे बैठ गया अपना आइंस्टीन जी की जगह। जब वहां उतरे लोग तो ड्राइवर नीचे उतरा, उसको उन्होंने माला वाला पहनाया, वेलकम किया, लेके गए, बैठा दिए स्टेज पर अपना चेयर दे करके, और जो ड्राइवर था वो स्टेज पे बैठ गया, और जो आइंस्टीन साहब थे वो नीचे बैठ गए। बुलाया गया स्पीच देने के लिए, जबरदस्त तरीके से जो है, जो ड्राइवर था आइंस्टीन के रूप में, उसने खूब बढ़िया स्पीच दिया, धुआंधार स्पीच दिया। सब कुछ होने के बाद तो लास्ट में किसी ने पूछा कि भाई एक क्वेश्चन है सर। तो बोला हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल दिया। जब क्वेश्चन बोल दिया तो जो ऊपर ड्राइवर जो था, वो जो आइंस्टीन के रूप में था, उसने बोला कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा, आ जाओ जी ऊपर, आ जाओ ऊपर आ जाओ। उसको बुलाया और जाके नीचे बैठ गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आपके साथ हैं, जहां आपको लगता है वहां बस बुला लेना भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग थैंक हैं यू सो आपके साथ मच। ड्राइवर थैंक के रूप यू। में, जहां आपको जरूरत होगी वहां बुला लेना भाई, आ जाओ जी जवाब करने के लिए। तो यही तो अपलाइन का काम है यहाँ पे। आप सब लोग अकेले नहीं है, सब लोग सबके साथ हैं यहाँ पे। और मैं अगेन थैंक यू बोलूंगा नंदिता जी को और पूरे ड्रीम टीम को, कि आप सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और पूरे ऑनेस्टी के साथ इस पे काम कर रहे हो। आप लोग का प्रयास, आप लोग का डेडिकेशन बहुत सारे लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू, थैंक यू, एंड सो प्राउड ऑफ यू।